हाँ विद्यार्थियों, हम आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करते हैं मैथमेटिक्स की अगली क्लास में। और अभी तक जो हम पीछे पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में, वो उदाहरण नंबर 13 तक पढ़े। कुछ क्वेश्चन छूटे हैं, अगर आप कमेंट करते हैं तो उदाहरण को भी मैं करवाते चल रहा हूँ। मैंने आपको बता रखा है कि उदाहरण से क्या फायदे हैं, उन उदाहरण को भी हल करते चलो, आपके लिए बहुत ही कारगर होंगे। क्वेश्चंस करो साथ में उदाहरण करो, क्वेश्चंस करो उदाहरण करो। 10 किताब से बढ़िया है कि एक किताब को 10 बार पढ़ो, ढंग से पढ़ो, कायदे से पढ़ लो, सही तरीके से पढ़ लो। आप लोगों को उदाहरण नंबर 13 के बाद 14 है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूं, थोड़ा मैंने शॉर्ट में लिखा है। उदाहरण नंबर 14 में पढ़ रहा हूं। 14 में क्या दिया हुआ है? संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद मैं पढ़ रहा हूं किताब से, n प्राकृतिक संख्या है और बोला है जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n शून्य पर समाप्त। आपको ये जांच करना है कि जो 4 की घात n है वो शून्य पर समाप्त हो। तो आपको ये नियम लिखवा चुके हैं। कोई संख्या, यदि कोई संख्या 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप की है तो उसका अंतिम संख्या शून्य होता है। अंतिम संख्या के स्थान पर पिछली बार, बच्चे आवाज करो, अंतिम संख्या में पिछले के स्थान पर आपको यहाँ पर इकाई का अंक लिखना। 4 की घात n है, 4 को तोड़ोगे 2 की घात 2 हो सकती है। ये नियम लिखे हैं, ये सोल्यूशन लिखे हैं। 2 की घात 2 लिख सकते हो, इसको अलग अलग घात लिख दी, एक बार 2 के ऊपर, इसके बाद इसके ऊपर। अब आप इसमें बताओ, दी गई संख्या, यहाँ पर कारण लिखे हैं, क्योंकि दी गई संख्या 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप की नहीं है। आप देखो इसमें 2 है, यहाँ पर 5 होना चाहिए, लेकिन इन्होंने हल करने पर 2 निकल रहा है। जब इस रूप की नहीं हो तो दी गई संख्या कोई भी अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर नहीं समाप्त होगा। तो बच्चों, अगर आपने चौथे को संतुष्टि से हल किया हो तो 15 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया गया है 65,117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। आगे इन्होंने क्या बोला? यम का मान ज्ञात कीजिए। इन्होंने कहा यम का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद इन्होंने क्या बोला? कीजिए। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है? साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 व 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये आपको करना है। पहले इन्होंने क्या कहा आपको वो सुनो। इन्होंने पहले कहा 65 117 के एचसीएफ को इतने रूप में व्यक्त किया, एचसीएफ को व्यक्त किया गया। किस रूप में? 65 m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। कह रहा यम का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही अब आप बताओ, पहले हमारी बात सुनो, ये जो 65 है और 117 है उसका एचसीएफ इन्होंने इतना दिया। ध्यान सुनना। अच्छा एक बात आप ये सोचो, 65 और 117 का एचसीएफ निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है, और अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला जाए। तो पहले 65 का एचसीएफ निकालने के लिए हम गुणनखंड करते हैं 5 से। 5 को काटेंगे, 5 एक 5, 5 15, 13 एक 13, ये आया। और आप 117 के गुणनखंड करना, 3 से कटेगा, 3 क्रिक करना, 2 बचा, 3 9 27, 3 एक 3, 3 क्रिक करना, ये आया 13। अब आप हमें बताओ सवाल में कहा क्या है? जो लिखे हैं 65 के अभाज्य गुणनखंड। 65 के अगर अभाज्य गुणनखंड लिखना हो तो 5 गुणे 13 और 117 के, ये बच्चे देखो इस डॉट का मतलब के, इसका मतलब अभाज्य, ये है गुणनखंड। 117 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 13। अब आपको 2 पॉइंट निकालना। इन्होंने, अगर सवाल को समझिएगा, अगर इन्होंने
HCF इतना दिया है 65m माइनस 117, तो आपको पहले HCF निकालना है। अगर HCF दिया है तो HCF निकाले, LCM आप बाद में इन्होंने निकालने के लिए बोला, बाद पहले HCF कहा तो HCF निकालेंगे, फिर याद में LCM बोला तो LCM निकालते हैं। तो आपको निकालना है HCF, किसके HCF 65/117। आपको मैंने बोला HCF सिर्फ उन्हीं का निकलता है जो दोनों में मिले। दोनों में क्या मिल रहा है मेरे विद्यार्थियों, 13 और 13, इसका HCF 13। और इन्होंने LCM भी बोला है, तो LCM भी अगर रखेंगे तो LCM रख लो। LCM कितना है, मैंने कहा जो दोनों में मिले उससे भी उतारो, जो दोनों में ना मिले उससे भी उतारो, लेकिन अधिकतम संख्या जैसे आपको देखना है 5 की घात कितनी, 1, 13 की घात 1, इसमें 3 की घात 2, 13 की घात 1। अब LCM निकालने के लिए छोटा चुनो, छोटा, छोटी संख्या, मतलब ये है 3, 3 यहां पर है, कहीं और 3 है नहीं है, 3 को उतारो, 3 की घात 2, 3 के साथ में 5 कहीं और है, 3 के बड़ी, 3 से बड़ी संख्या 4 होती है, 4 के बाद 5, 5 उतार लो, 4 तो है ही नहीं। 13 यहाँ पे भी है, 13 2 बार है, भले एक बार उतारना पड़ेगा। 3 की घात को 9 बोलते हो, 5 लिखते हो और 15 लिखते हो। 13 पच्चे कितना होता है, डायरेक्ट कर लो 65, 9 से काट कर लो, 9 पच्चे 45, हासिल 4, 9 चौक 36, 36 4 40, HCF आया 40, तो 405। इसका जो HCF दे रहा है वो आ रहा है, कहीं गलती तो नहीं की है, हाँ गलती तो नहीं की है, 3 तरीक करना 9 पच्चे 45, कहीं हमने गलत तो नहीं किया बच्चों। HCF तो 13 निकाले हैं, LCM में तो गड़बड़ी नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, इसका एक सेकंड मेथड लगा लेते हैं, छोड़ो अभी इसको, छोड़ो, हालांकि ऐसे भी आ जाना चाहिए था, क्यों नहीं आ रहा। 3 तरीक 9, 9 पच्चे 45, 45 गुणे 13 कितना होता, 45 गुणे 13, 13 पच्चे 65, 5 हासिल 6, 13 चौको 52, 52 6 550, सही तो है यार, गलती कर रहे हैं, कहीं पे गलत कर रहे हैं। LCM उतार लो, देखो 3 यहाँ पर है लेकिन कहीं और नहीं है, 3 को उतार लो, 3 की घात 2 को, यहाँ पर 5 को उतार लो और 13 को उतार लो। 3 तरीक का 9, 5 गुणे 13, 9 पचे 45 गुणे 13, गुणा करोगे 585। चलो अभी तो सवाल खत्म नहीं हुई, अभी मैंने सिर्फ 2 ही चीज निकाला, वो क्या निकाला, HCF, दूसरा निकाला LCM। आपको सवाल में इन्होंने दिया है, कहा दिया है, HCF को इस रूप में दर्शाया गया, यानी HCF बराबर क्या दिया, जिस रूप में दर्शाया गया उस रूप को तो उतार लो। HCF को बोला है 65m माइनस 117। HCF का मान कितना है बच्चों, ये है 13, 65m, एक उठाए तो उधर कह दो, 7 3 10 की 0 हासिल 1 1 1 2 1 3, 130, 65 दूनी यम का मान है, अतः यम बराबर 2 तथा LCM 585। आगे क्वेश्चन नंबर 16, आप उसे उतार सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करना मतलब रोकना होता है, उसे पॉज करके उतार लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम बढ़ रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा वो देखिएगा। देखो 16 तो आपके लिए क्या है भैया, इसमें क्या है, आप तो इसमें कह रहा निम्नलिखित वृक्ष को पूर्ण कीजिए और XYZ का मान ज्ञात कीजिए। ये वृक्ष बनाए हैं इन्होंने, सवाल में लिख नहीं रहा हूं। X को 2 भागों में इन्होंने बांटा, एक का नाम इन्होंने इस तरफ रखा, इधर 2 दिए, दूसरे तरफ इन्होंने ये रखा, ये Y दिए, इन्होंने ये वृक्ष बनाया, इस साइड को किया, इधर 3 रख दिया। चलिए इस साइड क्या रखे इन्होंने 1855। आगे बढ़ते हैं,
इसको दो भागों में बांटा, इस साइड 5 रखे और इस साइड 371 रखे और 7 रखे और ये इन्होंने जेड रखा। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, आपके लिए थोड़ी ना कठिन हो सकता है। ये उदाहरण नंबर 17 है बच्चे, नई बुक के अनुसार हम लोग पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं उदाहरण नंबर 17। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगली प्रश्नावली की ओर चलते चलेंगे। देखिए समझिए, टॉपिक को आप समझिए, चाहिए क्या पहले। इन्होंने बोला एक्स वाई जेड, जहां से इच्छा कहे वहां से लगाओ, यहां से लगाओ, नीचे से लगाओ। हमें आपसे बताना यह है कि ज्यादा कंफर्टेबल कहां से पड़ेगा, ज्यादा सरल। आप एक एक मान निकालते चलो। जैसे इन्होंने 371 को कितने भाग में बांटा, 2 भाग में, एक का नाम 7 है, दूसरे को जेड, यानी 371 का जो भाग इन्होंने बांटा है वो 2, यानी कि इन दोनों का गुणा करने के बाद ये प्राप्त हुआ। फिर सुनो, इन दोनों का गुणा करने के बाद ये प्राप्त हुआ, इसलिए 7 गुणे जेड, 7 गुणे जेड। 7 को अगर यहां से हटा देते हो, 7 को यहां से हटाओ तो इसके साथ चला जाता, जेड को आगे कर दो, 7 से काटो, 7 चौक 28, 7 बचे 35, 2 बचा 37 था, 2 से 7 करें 21, जेड बराबर 53। अगली बात, आपको चाहिए क्या, वाई। वाई कितने, वाई को कितने भागों में इन्होंने बांट डाला है, वाई को कितने भाग में बांटा है, 2, यानी कि जो वाई के साथ में 2 भाग मिला है उनका होगा गुणा। वाई बराबर 3 पच्चे 15 की 5 हासिल 1, 3 पच्चे 15 16 की 6 हासिल 1, 3 अठे 24 1 25 की 5 हासिल 2, 3 इकन्नम 3 2 5। कितना दे रहा है थोड़ा हमें भी चेक करना पड़ेगा। जेड का मान इन्होंने 53 दिया, वाई का मान 55 65 दिया। ठीक, एकदम करेक्ट हम लोग चल रहे हैं। थर्ड कंडीशन में इन्होंने x का मान पूछ लिया है, x कितने हिस्सों में बटा है मेरे विद्यार्थियों, x जो बटा है 2 गुणे वाई के साथ। y का मान आपने लिखा है, यहां से पुट कर दीजिए, 55 गुणे 65, जो आया 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 6 दूनी 12 13 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 हासिल 1, 2 पंचे 10 1 11, 11,130 कितना दे रहे हैं, एकदम करेक्ट है। आप इसे वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उतार सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या है पॉइंट, इतना सरल क्वेश्चन दिया है, आप अगर पढ़े ना तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। पूछा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। मैं राइटिंग में बहुत खराब हूं, इसलिए लिखना और बोलना दोनों एक साथ करता हूं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, विधि द्वारा 25 20 और 10,530 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है, यानी कि आप पहले 25 20 का गुणनखंड करो। गुणनखंड में डायरेक्ट कर रहा हूं, जैसे 2 को 3 बार करने पर जाएगा, कर दें क्या, और 3 को ऐसा कर सकते हैं 5 और 7 से। अब आप ही बताओ कितनी बार है 2, कितनी बार है 3, 5 और 7 उतार दो। अब इन्होंने 10,530 के अभाज्य गुणनखंड लिखे, इसके अभाज्य गुणनखंड लिखोगे तो वो क्या आएगा, वो देखेंगे। हाँ, इसके अभाज्य गुणनखंड कितना पूछा है, ठीक, 2 से कटेगा,
1 2 3, इधर मैं कर लेता हूँ, इधर लिख लेता हूँ 1 2 3, 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं 5 गुणे 3। अब इसका हमें गुणनखंड करने के लिए 2 गुणे 3 को 4 बार लिखेंगे, 5 गुणे एलसीएम, एलसीएम बोला है ना, एलसीएम जो मिले वो भी उतर से 2, इसमें भी है इसमें भी, लेकिन सबसे बड़ी घात लेना है। एलसीएम के लिए वो चीज उठाना जो सबसे बड़ी घात है। सबसे बड़ी घात इसमें 2 की है कि ये 2 की घात 3 का, 2 की घात 3। इसमें देखो 3 इसमें भी है 3 इसमें, लेकिन बड़ी घात कौन सी है? एलसीएम के लिए 3 की घात 4, 5 इसमें है 5 इसमें भी उतार लो, 7 इसमें लेकिन 7 नहीं है, 13 8, ये आएगा 3 त्रिक 90 27 त्रिक 81, 5 73 78 से 91। ठीक, गुणा कर लो, सबका गुणा इकट्ठा कर लो, सबका पूरा इकट्ठा जब आप गुणा करोगे तो वो आएगा 29 48 40, 29 48 40, ये आया है सबका गुणनखंड। ये आपका उत्तर हो जाता है। आपका उत्तर नहीं बच्चों, ये सवाल का उत्तर है। आगे सवाल का उत्तर जो आया इतना आया। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक, उदाहरण नंबर 18 पे क्या है 18 में, उसे आप देखिए, 18 को समझिए तब उतारिएगा 18। हाँ कल हम पढ़ा तो सुनते ही कल। 18 में क्या कह रहा है? एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान पर चलना प्रारंभ करते हैं। उदाहरण, कौन हरण? उदाहरण नंबर 18। लिख दें सवाल बच्चे, बोलो लिख दें कि आप पढ़ लोगे समझोगे। प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। सब सुबह था, प्रातःकालीन समय था, 3 व्यक्ति थे, वो किसी एक समय चलना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद कहा था उनके कदमों की माप। अब जब चलते हो तो आपके कदम की माप, जो लंबा होता थोड़ा ज्यादा दूर दूर पर कदम रखेगा, जो कम लंबा होगा थोड़ा पास पास कदम रखेंगे। तो इन्होंने बोला उनके कदमों की माप 40 सेमी, 42 सेमी और 45 सेमी। 40 सेमी, 45 सेमी और 42 सेमी और 45 सेमी है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि वह, करें इनमें से प्रत्येक न्यूनतम दूरी पूछे, न्यूनतम दूरी चले कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय करें। न्यूनतम दूरी पर पूछे बच्चे, सीधा सा क्वेश्चन खत्म हो गया। जहां न्यूनतम बोल दे आपको एलसीएम, अधिकतम बोल दो एचसीएफ, कुछ है ही नहीं आपके लिए क्वेश्चन में, कुछ नहीं। इन्होंने बोला 40, एक व्यक्ति 40 कदमों के आधार पर चलेगा, यानी 40 कदमों नहीं, उनकी माप जो होगी 40 सेंटीमीटर पे होगी, यानी जो कदम रखेंगे वो 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। 2 से इसको करो 20 आया, 2 से करो 10 आया, 2 से करो 5 आया, 5 से करो 1 आया। एक दूसरे जन हैं जो 42 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, 2 से काटेंगे 21 आया, 2 से काटेंगे नहीं कटेगा, 3 से काटो 7 आया, 7 से काटेंगे 1 आया। 42 के बाद एक तीसरी संख्या है 45, 45, 3 से काटेंगे 15 या 45, 3 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से काटेंगे। आगे 40 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, बच्चे कितने 2? 3 2, 5 उतारो। इसी प्रकार से 42 के अभाज्य गुणनखंड, 42 में आपको कितना दिया गया है? 2 गुणे 3 गुणे 7,
सब पे घात एक है, क्या दोबारा इसको लिखूं? 45 के अभाज्य गुणनखंड। इन्होंने एक दिया है 3 गुणे 5। 3 कितनी बार? 2 बार। ये बच्चे सवाल में बोला है, सवाल थोड़ा समझा करो। सवाल में बोला है प्रातःकालीन 3 व्यक्ति हैं, वो चलते हैं जब, तो तीनों में कदमों की माप दिया है। कदमों की माप इन्होंने ये दिया है कि 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इनमें से प्रत्येक कितनी दूरी, कितनी न्यूनतम दूरी चले। कह रहे कि कितनी न्यूनतम दूरी प्रत्येक लोग चले कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय करे। पूर्ण कदमों का मतलब होता है ना तो सम में हो ना विषम में, ऐसी संख्या हो जो पूर्ण हो, दशमलव में ना, पूर्ण संख्या के। तो न्यूनतम दूरी के लिए, न्यूनतम दूरी के लिए सदैव याद रखिएगा एलसीएम का जरूरत पड़ती है। एलसीएम का मतलब होता है वो घात जो सबसे बड़ी हो। जैसे 2 की घात यहां भी है 3, यहां है 2, इसमें तो है ही नहीं, तो 2 सबसे बड़ी घात को उतार दो। आपको 3 कहां पर और दिख रहा है? 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, लेकिन छोटी घात 1 है, बड़ी घात 2। 5 को चुनो आप, यहाँ पर 1 है, 5 यहाँ है ही नहीं, यहाँ 5 है, 1 ही उतारेंगे। 7 को चुनिए, 7 इसमें है, इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है। जो नहीं है उससे भी उतारना होता, जो है वो लिखा ही जाएगा। 2 की घात 3 को 8, 9, इसका इसमें गुणा, 9 पचे 45 की 5 हासिल 4, 9 पचे 45 की 5 हासिल 4, 9 3 27, 27 4 कितना होता है? 31। 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 1 8 4 12 की 2 हासिल 1, 8 3 24 से 25, 2520 सेंटीमीटर आपको दिया। अतः हुआ, अतः अतः वे सभी 2520 सेमी पूर्ण कदमों में, पूर्ण कदमों में, सवाल में क्या बोला है? हाँ, कितने पूर्ण कदमों में तय करें? पूर्ण कदमों में तय करें। उदाहरण नंबर 19 खुद उतारिएगा बच्चों, उतारते चलिएगा आप इसे खुद से। सही से मैं हट जाता हूँ एक बार, उतारते चलिएगा। 19 में आ जाओ। इसको तो आप फूंक दोगे उड़ जाएगी, सवालिए उड़ जाएगी। है छोटी छोटी सवालें। सिर्फ वही लड़का आज परेशान है जो पढ़ नहीं रहा, जो रिवीजन नहीं रहा। वही लड़का पूछता भी एक सर हमें यहाँ समस्या वहां समस्या। अब इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप हमसे पूछो तो मैं आपको खराब घोषित कर दूं, नहीं, ये कदापि नहीं। अगर आप रिवीजन सवालों में एक बात समझिए, अगर आप नहीं पढ़ते हो, जिन सवालों को आपको बार बार पढ़ाया गया है उन्हें रिवाइज नहीं करते हो, तो आप हमेशा हैरान हो। सवाल का मतलब ये नहीं एक बार लगा दिए कुर्सी। एक और किस्सा चल रहा है आजकल बच्चों के बीच में। किस्सा ये चल रहा है कि जब आप एक बार सवाल को किसी को लगा लेते हो तो आपको लगता है कि आप हमारा काम हो गया, अब हमारा दोबारा लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक दूसरा किस्सा ये चलता है, जिस सवाल को सर बताते हैं उसको आप टच ही नहीं करते, उसको आप छूते ही नहीं। अरे तो सर जी बताएं। अरे भैया कैसे मानसिकता के हो? वो सर जी ने बताया इसलिए क्योंकि तुम्हें आ नहीं रही थी, अब उसे आप इसलिए लगाओ क्योंकि उसे आपको सीखना है। क्या मानसिकता लेके बैठे हो तुम? बेकार हो तुम लोग। बुरा लगे लग जाए यार, सिर्फ बुरा उसी को लगता है जो कुछ करना नहीं चाहता। जो जिंदगी में वास्तविकता में बताएं बच्चों, जो गरीब होता है ना उसको कितनी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बुरा भी नहीं मानता। मान के करोगे ही क्या, कोई रास्ता ही नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारी सोच को सुधारना चाहिए। उदाहरण नंबर 19 देखो, कह रहा है व्याख्या कीजिए। क्या व्याख्या कीजिएगा? व्याख्या कीजिए क्यों 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है।
कहा है कि व्याख्या करिए। व्याख्या करने का मतलब समझिए। व्याख्या करने का मतलब यह है कि उसका गुणा करिए, उससे समझाइए, एक्सप्लेन करिए, हमें बताइए कि क्यों ये भाज्य है। इससे सिंपल क्वेश्चन आपको मिल ही नहीं सकता। जहां हम सोल्यूशन कर रहे हैं, जैसे किसका 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3। हमारी राइटिंग बहुत बेकार है बच्चों, इसलिए मैं बोलता चलता। ठीक, अब इसमें मुझे कुछ गलतियां दिख रही हैं बच्चों। मुझे क्वेश्चन, हाँ गलत तो लिखा ही मैंने, वही तो कह रहा हूं मैंने गलत लिख रखा है शायद। यहाँ प्लस, ठीक है, 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 3। एक बार से मैं फिर से बताता हूँ। यहाँ मैंने लिखा है 17 गुणे 5 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2। ये क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा था। चलो, 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 3 गुणे 2 गुणे ये प्लस दिख रहा है, प्लस के पहले 11 दिख रहा है, प्लस के बाद भी 11 दिख रहा है। जो दो जगह है उन्हें कॉमन कर लो। गुणे 5, 3 दूनी 6। ये दो जगह तो दो भी है, तो दो को क्यों नहीं किए, दो को भी तो कॉमन कर लो, कर लो कॉमन। 17 गुणे 5 और 3 दो गुणे का 17 को उतारे, 5 और 3 का गुणा किए, 15, 11 और 2 बाहर गए, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक, 17 पचे 85 की 5 हासिल 8, 17 पचे 85 की 5 हासिल 8, 17 1 17, 3 20, 5 25, प्लस का 1। बच्चों 2 गुणे 11 256। अब आपको हमें ये बताना है, जो आपसे सवाल में इन्होंने पूछा है भाज्य संख्या की परिभाषा बताओ। इसने पूछा है भाज्य क्यों। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और खुद से कटती, जो एक और खुद से कटे वही भाज्य होती, सॉरी अभाज्य होती, वो अभाज्य। जैसे 2 3 5 7 9 9 11। दो जो है या तो एक से कटेगा, तो दो दो से कटेगा। 3 या तो 3 से ही कटेगा या तो 1 से कटेगा। 5 जो है तो 5 से कटेगा तो 5। ये अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या कितनी संख्याओं से कट रहा है? केवल 2 संख्या। कितनी संख्याओं से? 2। कौन कौन से? एक और स्वयं से। लेकिन जो भाज्य संख्याएं होती हैं वो 3 संख्याओं से कटती है। भाज्य संख्याओं की परिभाषा मैंने बताया, वे संख्याएं जो एक तथा खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटे वो अभाज्य कहलाती है, वो भाज्य कहलाती है। वो क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर भाज्य संख्याएं कौन कौन सी? डेफिनेशन नहीं बताएंगे, इसे 2 4 6 8 10 बच्चे जो है ये भाज्य संख्या। ये 2 से भी कटेगा, 2 1 से भी कटेगा ना, 2 क्यों लिख दिए गलत। 4, जैसे 4 1 से भी कटेगा, 4 4 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटता है। कितनी संख्याओं से कट रहा है? वे संख्याएं जो 3 संख्याओं से कटती हैं वो भाज्य कहलाती है। 6 6 से भी कटता है, 6 1 से भी कटता है, 6 2 से भी कटता है, 6 3 से भी कटता है। तो आपको अगर दो संख्याओं से विभाजित मिल रहा है, दो संख्याओं से कटता हुआ मिले, इसको हम विभाजित करना बोलते हैं। अगर दो संख्याएं विभाजित करती हैं तो अभाज्य कहलाएंगे। 3 या 4 संख्याओं से विभाजित हो, 3 या 4 संख्याओं से, तो वो भाज्य कहलाएंगे। तो यहाँ कारण लिखेंगे। इसमें देखो, ये प्रथम गुणनखंड, द्वितीय गुणनखंड, तृतीय गुणनखंड, तो यानी कि इसके गुणनखंड कितने हैं? टोटल 3। इसके भी गुणनखंड कितने थे? 4 जो है 1 से भी कट जाता तो उसको गुणनखंड 1 भी होता, 2 से भी कट जाता तो 2 भी होता, 4 4 से भी कट रहा है। तो यानी कि क्योंकि दी गई संख्याओं के 3 गुणनखंड हैं, इसलिए दी गई
संख्याएं भाज्य गुणनखंड। खत्म। अगर 2 गुणनखंड दिखे तो अभाज्य, 3 गुणनखंड दिखे तो भाज्य। इसके कितने गुणनखंड है? 1 2 3, भाज्य। कारण लिख दो, कारण लिख दो। अगर और भी बड़ा कारण लिखना चाहते हो, पता नहीं बुक में आपके क्या लिखा है, मैं नहीं जानता हूँ, उसमें मैंने चेक नहीं किया। 2 से लिखा तो है यार, आपके बुक में भी लिखा है, लिखा है। चलो इसमें जो आपने इसको थोड़ी लैंग्वेज चेंज करना चाहो तो आपने उतार लिया, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करवा दें। दी गई संख्याओं के 3 गुणनखंड से अधिक अगर लिखना चाहिए, दी गई संख्याओं के 2 से अधिक, ऐसा लिखो तो और बेस्ट होगा। 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक हो चाहे जितना हो, जरूर नहीं कि 3 हो, 2 से अधिक कुछ भी। यानी कि अगर 2 गुणनखंड है तो अभाज्य, 2 से अधिक है तो, 2 से अधिक है तो भाज्य। इस उदाहरण की लास्ट सवाल, इस उदाहरण की अंतिम और लास्ट सवाल कह सकते हो। चलिए 20, उदाहरण नंबर, कौन हरण? 20। यार इसको तो आप नहीं कर पाओ, बेकार है। 867 और 255 का मासा, इसकी 2 विधियां होती है। एक होता है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट सॉरी, यहाँ पर एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, एक दूसरा भी होता है, इन दोनों में से भाग दे। लेकिन हम अभाज्य गुणनखंड का इस्तेमाल करते हैं, इसमें इन्होंने जो बोला है। चल भाग देते हैं। 20 का पहला क्वेश्चन, ठीक है, भाग दे, किससे कटता है ये देखो। पहले 3 से काटा, 3 दूनी 6, 2 बचा, ये 26 हो गया, 3 8 24, 2 बचे, 3 9 27, कितना से कटेगा? 3 से कटेगा, 3 9 27 नहीं कटेगा, 17 से कटेगा, 17 93, 17 91, 17 आ गया, 255, 5 से कटेगा क्या? 3 से भी नहीं, 3 8 24, 3 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, 3 3 8 24, 1 बचा, 3 5 15, 5 से काटेंगे 7 आएगा, 7 17 आएगा, 17 से काटेंगे 1 आएगा। आप लिखेंगे 867 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? 867 के अभाज्य गुणनखंड लिखो ना। 3 गुणे 17 गुणे 17, यानी 3 गुणे 17 कितनी बार है बच्चों? 2 बार है, तो 17 की घात 2। आप लिखेंगे 255 के अभाज्य गुणनखंड। 255 के अभाज्य गुणनखंड कितना है? 3 गुणे 5 गुणे 7। चला आपसे क्या पूछेगा? मासा पूछा है भैया। मासा उषा के लिए यार आपको समस्या हो, HCF सॉरी, जो दोनों में मिले वही मासा है। अमासा की कंडीशन में घात न्यूनतम होनी चाहिए। मासा जब लिखते हो जो दोनों में मिले लेकिन उनमें से छोटा वाला, जैसे 17 इसमें है, इसमें है ही नहीं, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 ही, तो 3 जो दोनों में मिल रहा है वो हो गया। और यहाँ पर बच्चे 7 क्यों लिखे? गलती हो गई, 17, ठीक, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 17 इसमें भी है, 17 इसमें भी, लेकिन छोटी घात इसमें 1 है, ये लो ना, 17 अतिरिक्त 20 का भी खत्म। पहला क्वेश्चन 21 में आ जाओ, 21 नंबर में आओ। चलिए 21 को देखो क्या होगा। 21 नंबर 21 नहीं 20 का सेकंड, 21 दिया ही नहीं, 20 का सेकंड, ये क्या है? इसमें भी कुछ नहीं है, दिया गया
है कि HCF 255, 867, 51 तो LC 255, 867 का मान ज्ञात कीजिए। कुछ भी इसमें भी नहीं है। करा दिया गया कि HCF कितना है बच्चे, 51। सॉल्व हम लोग कर रहे हैं। HCF 51, 58 दिया है। HCF जो है 58, पहली संख्या A कहते हैं, 255, 255 और दूसरी संख्या 867 और आपसे इन्होंने कहा इसका मान ज्ञात कीजिए। गलत लिख दीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। एलसीएम, हाँ एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम बच्चों, एलसीएम निकाल दो। आपके पास सूत्र है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहली संख्या 255, दूसरी संख्या 867, एचसीएफ दिया है 51, एलसीएम निकालना है। 17 से कटेगा, 17 तरीक 51, 17 पचे 85, 17 इकन्ना, आगे 3 से काटेंगे 17 आएगा। ये 255 गुणे 17, एलसीएम 17 आएगा। 17 से काटेंगे, 17 से 51, 17 से 51, 17 पचे 85, 17 इकन्ना 17, 17 ये 3 से 3 इकन्ना 3, ठीक। एलसीएम 17 पचे 85 की 5 हासिल 8, 17 पचे 85, 85 5 90, 3 93, ठीक, हासिल 9, 17 दूनी 34, 34 9 34 6 40, 3 43 43 35, ठीक। ये आपका उदाहरण भी कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम लोग, स्टार्ट कर देते हैं अगली प्रश्नावली। एक कवि, एक कवि प्रश्नावली डाल दो, इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन आने ही है। 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर तक में क्वेश्चन आते हैं। प्रश्नावली एक के बी को इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। 1 मिनट थोड़ा से। तो आपके फर्स्ट था, 20 का सेकंड था, इसे उतार लीजिएगा। इसके जस्ट बाद हम आपको करवाने जा रहे हैं एक कवि। एक कवि का क्वेश्चन जो है वो बड़ी मजेदार क्वेश्चन है और बहुत कठिन नहीं है, आपको अच्छा लगेगी। क्वेश्चन जेन्युइनली बहुत आराम से होंगे, आरामदायक क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। एक का ए उदाहरण सहित मैंने कंप्लीट कर दिया। एक कवि अगली क्लास में हम लोग आपके सामने लेंगे। तब तक के लिए हम लोग इस क्लास को यही रोक। तो थैंक यू विद्यार्थियों, आप लोगों का क्लास अटेंड किए इसके लिए, और यहीं पर हम लोग क्लास को